अस्सलामुअलैकुम। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्राइजेक्शन की बेसिक क्लासेस हमारी कब की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपसे जो भी नॉलेज शेयर कर रहा हूं, क्लासेस शेयर कर रहा हूं, वो सारी की सारी एडवांस नॉलेज है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक प्राइजेक्शन सीरीज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। ठीक है। तो आपने ये क्लास बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है, समझनी है और अपने पास नोट करनी है। ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई। अब काफ़ी लोगों को डिमांड का मतलब पता होगा, सप्लाई का मतलब पता होगा कि इनके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे न्यू पर्सन्स मेरी ये क्लास अटेंड कर रहे होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि डिमांड चीज़ क्या है, सप्लाई चीज़ क्या है, ये किसके बारे में बात हो रही है। तो देखें, मैं अगर किसी भी टॉपिक पर क्लास अपलोड करता हूँ, आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो उसमें इतना डीपली आपको गाइड करता हूँ कि अगर कोई न्यू पर्सन भी मेरी क्लास अटेंड कर रहा है तो उसको ए टू जेड डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए, कि वो जब यहाँ से क्लास अटेंड करने के बाद जाए तो वो जिस टॉपिक पर क्लास मैंने प्रोवाइड की है वो उसके बारे में अच्छे से जान ले, रट ले उसके बारे में कि अच्छा ये चीज़ होती है, उसके दिमाग में बैठ जाए। तो अब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चले, मैं आपको एक मिसाल देकर समझा देता हूँ जो कि ट्रेडिंग से हट कर होगी मिसाल, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि डिमांड का क्या मतलब होता है और सप्लाई का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो गंदम की या नहीं, चलें चावल की मिसाल ले लेते हैं, राइस। अब देखें, चावल हम सबकी ज़रूरत है, हम सब खाते हैं, ठीक है, और शौक से खाते हैं। तो अब होता यह है कि बीच में तो आपको नॉर्मली सही रेट पे भी मिल रहे होते हैं, आप जाते हैं इजीली, आपको अवेलेबल भी होते हैं, मिल भी जाते हैं आपको। लेकिन फिर अचानक से होता यह है कि जो सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, सप्लाई, अब एक चीज़ आप ध्यान से समझ लें, सप्लायर्स यानी सेलर्स, ठीक है, डिमांड यानी बायर्स। अब हम सब जो हैं, हम क्या हैं, बायर्स हैं। हम जाके क्या करेंगे, चावल खरीदेंगे, तो हम क्या हुए, बायर्स हुए। ठीक है। और सप्लायर्स यानी शॉप्स वाले जिनसे जाके हम चावल खरीदेंगे, ठीक है, वो क्या हुए, सप्लायर्स हुए, यानी क्या, सेलर्स हुए। ठीक है। तो अब अगर मैं डिमांड की बात करूं या मैं ये सिर्फ बायर्स बोल दूं तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे डिमांड की बात हो रही है। ठीक है, डिमांड के बारे में समझाया जा रहा है। और अगर मैं सेलर्स की बात करूं या सप्लायर्स की बात करूं तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे सप्लाई की बात हो रही है, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक क्या है, फोकस किस पर है, डिमांड एंड सप्लाई पर। ठीक है। तो अब जैसे शॉप्स वाले क्या हो गए, सेलर्स हो गए, ठीक है, सप्लायर्स हो गए। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पास एक स्टॉक होल्ड कर लिया। अब वो आगे वो सेल नहीं कर रहे। ठीक है। अब काफ़ी लोगों ने, काफ़ी सेलर्स ने, सप्लायर्स ने क्या किया, इसी तरीके से अपने पास स्टॉक होल्ड कर लिया। ठीक है। अब हम अगर लेने जा रहे हैं तो अवेलेबल ही नहीं है, हमें मिल ही नहीं रहे। तो अब एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट अब अपने पास नोट कर लें, किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। अब वो कैसे, वो इस तरीके से, अब चावल हम सबको चाहिए। ठीक है। चाहे रेस्टोरेंट्स वाले हों, चाहे कोई बेचारे ठेले वाले हों, चाहे हम घर वाले हों जो हम फैमिलीज घर में बनाते हैं, हम सबको चावल चाहिए। ठीक है, हमें उसकी नीड है। तो फिर आगे से क्या हुआ कि अब उन्होंने तो अपने पास स्टॉक होल्ड कर लिया, वो तो आगे सेल करने के तैयार ही नहीं है, वो तो हमें दे ही नहीं रहे। तो फिर क्या होता है कि डिमांड बढ़ती जाएगी, कि हर बंदा बोले अब हम जैसे फैमिलीज वाले हमें चाहिए, जो शॉप्स वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, उनको चाहिए। अब जो बेचारे सारे ठेले वाले हैं जिनका कारोबार, बिजनेस ही इससे चल रहा है, बिरयानी वगैरह, ईटीसी पुलाव, तो उनको चाहिए। अब क्या हो रहा है कि सप्लाई कम होती जा रही है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके बाद आपको एक लाइन सुनने को मिलती है कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको वहाँ पे वो अवेलेबल दिख जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये लाइन सुनने को मिलती है कि ये हमारे पास आखिरी स्टॉक है। ठीक है, अब ये हमारे पास आखिरी स्टॉक है। तो अब चाहे जब आप नॉर्मल डेज में आप जाके अगर वो परचेज करते होंगे तो वो आपको फॉर एग्जांपल 300 का मिलता हो, ठीक है, आपको वो 300 का मिल रहा है। लेकिन जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका क्या मतलब है, प्राइस इंक्रीज होंगे, यानी कि प्राइस भी बढ़ेंगे, उसके पैसे भी बढ़ेंगे। अब जहां पर आपको वो फॉर एग्जांपल 300 के मिलते होंगे तो वो कितने के देंगे, 400 के। तो आपको मजबूरन लेना पड़ेगा। आप अगर आगे से उससे बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे, वो बोलेगा भाई ये भी सेल हो जाएंगे, ये हमारे पास लास्ट स्टॉक पड़ा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा अब आगे किसी के पास पता कर लो।
और आपको भी पता है कि वो मिल ही नहीं रहे, उसकी अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो आपको मजबूरन वो 400 के लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखें, अब आपको पता चल गया होगा कि सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है। तो अब आपको क्या समझ में आया कि बायर्स बाय करने के लिए रेडी हैं और बोल रहे हैं मुझे खरीदना है, मुझे सेल करो, लेकिन सेलर्स बोलने के मैं अभी सेल नहीं कर रहा, जाओ, मैंने अभी सेल नहीं करना। सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, प्राइस बढ़ेंगे। सेलर्स सेल करने के लिए रेडी हैं, सेलर्स बोल रहे हैं खरीद लो मुझसे, खरीद लो, लेकिन बायर्स रेडी नहीं है। बायर्स बोल रहे हैं मुझे ये खरीदना ही नहीं है, मुझे अभी ये खरीदना ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? प्राइस गिरेंगे, प्राइस कम होंगे। तो अब डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आपको अच्छे से पता चल चुका होगा, तो चलें अब ट्रेडिंग के हवाले से भी इसको अच्छे से समझ लेते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को समझने से पहले हमें इन 4 कैंडल स्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट कैंडल है हमारे पास लेग कैंडल्स। अगर आपने क्लास 1 वॉच की है तो आपको इन कैंडल स्टिक को देख के मारुबुजू की याद आई होगी। तो देखें, इनकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सिंपल है। एक ये है कि नॉर्मल कैंडल के मुकाबले में इनका साइज ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि या तो विक्स हो ही नहीं इसमें। ठीक है, विक्स बिल्कुल ना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर विक्स हो भी तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। ठीक है, स्मॉल विक्स अगर हमें देखने को मिले तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर हमें थोड़ी भी ज़्यादा विक बड़ी देखने को मिलेगी तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और कलर चाहे इसमें ग्रीन हो चाहे रेड हो, कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर आपको सिंपल ये 3 रिक्वायरमेंट्स देखने को मिले, इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास है लेग कैंडल्स। ठीक है, तो सेकंड कैंडल है हमारे पास बेस कैंडल्स। अब आपको स्क्रीन पे जितनी भी कैंडल्स शो हो रही हैं ये सभी हमारे पास बेस कैंडल्स कहलाती हैं। ठीक है, जो नॉर्मली हमें चार्ट में देखने को मिल रही होती हैं। अब मुझे पता है एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, अली भाई क्या डॉजी कैंडल को भी हम बेस कैंडल कंसीडर कर सकते हैं? तो बिल्कुल, डॉजी कैंडल को भी हम बेस कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ है हमारे पास रैली एंड ड्रॉप कैंडल्स। तो इसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स लेग कैंडल्स वाली ही हैं, सिवाय एक रिक्वायरमेंट के। लेग कैंडल्स में क्या आता है कि कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन रैली एंड ड्रॉप कैंडल्स में कलर मैटर करता है। जो हमारे पास रैली कैंडल है उसका कलर होगा ग्रीन, बाकी सारी की सारी वही रिक्वायरमेंट्स हैं लेग कैंडल्स वाली। ठीक है, और जो हमारे पास ड्रॉप कैंडल्स है उसका कलर होगा रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं तो ये दोनों हमारे पास हैं रैली कैंडल्स। ठीक है, और जो हमारे पास ये रेड कलर की कैंडल्स शो हो रही हैं ये हमारे पास क्या हैं? ये हैं हमारे पास ड्रॉप कैंडल्स। अब मैं आपको इन सभी कैंडल्स को चार्ट में भी समझा देता हूँ। तो अब ये हमारे पास कौन सी कैंडल है? ड्रॉप कैंडल। क्यों? क्योंकि इसमें देखें विक भी हमें यहाँ पे स्मॉल देखने को मिल रही है और कैंडल का साइज भी अच्छा खासा है। इसका क्या मतलब है? इस कैंडल में वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। ठीक है, तो अगर हम एक स्पेसिफिक कलर को देखें, जैसे ये है रेड कलर, तो इस वजह से हमारे पास कहलाएगी ड्रॉप कैंडल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखें जो ग्रीन कलर की हमें देखने को मिल रही है ये हमारे पास क्या कहलाएगी? रैली कैंडल। ठीक है, इसमें भी देखें हमें विक्स देखने को नहीं मिल रही, बहुत ही स्मॉल विक्स हैं, और इसमें वॉल्यूम भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग स्पेसिफिक कलर को ना देखें तो ये दोनों हमारे पास क्या कहलाएंगी? लेग कैंडल्स। ठीक है, तो इसी तरीके से देखें यहाँ पे एक और हमें यहाँ पे ड्रॉप कैंडल देखने को मिली है जिसमें हमें विक्स इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही और इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। और ये सभी हमारे पास कौन सी कैंडल्स हैं? बेस कैंडल्स। कैंडल्स हमें क्या बताती हैं? कैंडल्स हमें ये बताती हैं कि मार्केट में अभी कौन ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब देखें, बेस कैंडल बनने का क्या मतलब है कि हम जैसे नॉर्मल ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कितने अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, $100, $200, $1000, $10,000, इतनी अमाउंट में जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो फिर मार्केट में बेस कैंडल्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, और लेग कैंडल्स मार्केट में कब फॉर्म होती हैं? जब मार्केट में वेल्स ट्रेडिंग कर रही होती हैं। अब वेल से मेरा क्या मुराद है? अब मैं आपको जब भी ये वर्ड यूज करूं वेल्स का,
जब भी मैं ये वर्ड यूज करूं आपको समझ जाना है मैं इसके अंदर किन किन लोगों की बात कर रहा हूं। फर्स्ट, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सेकंड, बैंक्स। थर्ड, बिग प्लेयर्स। अब बिग प्लेयर्स का क्या मतलब है? बिग प्लेयर्स का मतलब ये है होते तो वो भी ट्रेडर हैं, लेकिन वो कितनी अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं? लाखों डॉलर्स से। तो जब ये वेल्स लाखों डॉलर्स में ट्रेडिंग करेंगे तो कैंडल की फॉर्म तो चेंज होगी। तो अब हम समझेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की फॉर्मेशंस के बारे में, ठीक है। आपको जो कैंडल्स मैंने अभी समझाई हैं, अगर उनमें से 3 कैंडल को हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी? डिमांड जोन की और सप्लाई जोन की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मेशन है वो क्या है? रैली बेस रैली कैंडल, ठीक है। अब आपको इन सब कैंडल्स के बारे में पता है, ठीक है। अब आप ये बोलें कि हमें कैसे पता चलेगा जो ये फॉर्मेशन हो रही है ये डिमांड जोन की है या सप्लाई जोन की? देखिए मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ कि फर्स्ट कैंडल हमारी क्या होनी चाहिए? रैली कैंडल होनी चाहिए या ड्रॉप कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। रैली आपको पता है, बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? रैली कैंडल। ड्रॉप कैंडल हमारे पास क्या है? बिग रेड कैंडल, सिंपल, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट कैंडल क्या है? रैली कैंडल होनी चाहिए या तो ड्रॉप कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे जो सेंटर में कैंडल्स हैं वो हमारी बेस कैंडल्स होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारी सेंटर में कैंडल्स होंगी वो क्या होनी चाहिए? बेस कैंडल्स होनी चाहिए, ठीक है। अब जब ये आपको अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है इसमें तो कोई मसले की बात नहीं है। अब जब मैं आपको इसकी फॉर्मेशंस होते हुए दिखाऊंगा ना प्रैक्टिकली तो फिर आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब बीच में हमारी क्या होनी चाहिए? बेस कैंडल्स होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट में कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि अगर हमें रैली कैंडल लास्ट में देखने को मिल रही है तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास कौन सा जोन है? डिमांड जोन, ठीक है। और अगर हमें लास्ट में ड्रॉप कैंडल देखने को मिल रही है तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास कौन सा जोन है? सप्लाई जोन, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट कौन सी कैंडल है? फर्स्ट हमारे पास है रैली बेस रैली कैंडल। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास कौन सा जोन है? डिमांड जोन, ठीक है। आरबीआर यानी रैली बेस रैली कैंडल, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा है? ड्रॉप बेस रैली। इसका मतलब ये कौन सा जोन है? ये भी हमारे पास डिमांड जोन है। क्यों? क्योंकि एंड में रैली कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन है? ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसका क्या मतलब है? ये है हमारे पास सप्लाई जोन। क्यों? क्योंकि इसमें एंड में कौन सी कैंडल है? ड्रॉप कैंडल, ठीक है। लास्ट हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन है? रैली बेस ड्रॉप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा जोन है? ये भी हमारे पास है सप्लाई जोन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट कैंडल कौन सी है? ड्रॉप कैंडल। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मेशन थी डिमांड जोन की वो क्या थी? रैली बेस रैली कैंडल, ठीक है। तो ये आ गई हमारी रैली कैंडल, ठीक है। उसके बाद ये आ गई हमारे पास बेस कैंडल्स, ठीक है। बेस कैंडल्स में आपकी एक मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं कि चाहे ग्रीन कलर हो चाहे रेड कलर हो, कलर मैटर नहीं करता। ये सभी हमारे पास कौन सी कैंडल्स कहलाएंगी? बेस कैंडल्स कहलाएंगी, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक ये भी क्वेश्चन होगा कि रैली तो मिनिमम 1 कैंडल हो, ठीक है। जो फर्स्ट कैंडल हो वो तो मिनिमम 1 होनी चाहिए वरना आगे की कहानी शुरू ही नहीं होगी कि 1 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास बेस कैंडल्स कितनी होनी चाहिए? बेस कैंडल्स हमारे पास मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, ठीक है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? जो हमारी बेस कैंडल्स हैं वो मिनिमम 1 होनी चाहिए मैक्सिमम 6 होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या बनेगी? रैली कैंडल फॉर्म होगी, उसके बाद बेस कैंडल्स, उसके बाद अगेन रैली कैंडल। तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अगर ये हमारे पास जो बीच में बेस कैंडल्स हैं ये हो ही नहीं, एक भी ना हो, सिर्फ रैली कैंडल फॉर्म हो उसके बाद अगेन रैली कैंडल फॉर्म हो जाए, तो क्या ये हमारे पास डिमांड जोन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेस कैंडल्स इसमें है ही नहीं।
हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि तीनों कैंडल्स होनी चाहिए। पहले रैली कैंडल, उसके बाद बेस कैंडल्स, उसके बाद अगेन रैली कैंडल। ठीक है, बेस कैंडल्स मिनिमम 1 होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 6 होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो रैली कैंडल है वो मिनिमम 1 होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम जितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम 1 होनी ही चाहिए। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मेशन है हमारे पास ड्रॉप बेस रैली कैंडल। ठीक है, ये आ गई हमारी ड्रॉप कैंडल, ये आ गई हमारी बेस कैंडल। क्या कहा था मैंने? मिनिमम 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम 6। मिनिमम 1 है, ओके, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी है। ठीक है, लास्ट कैंडल हमारे पास कौन सी है? रैली कैंडल। अब आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि ये हमारे पास डिमांड जोन है या सप्लाई जोन? एग्जैक्टली ये हमारे पास है डिमांड जोन। वो हमें कैसे पता चला? एंड में हमारे पास कौन सी कैंडल है? रैली कैंडल। एंड में अगर हमारे पास रैली कैंडल होगी तो वो होगा हमारा डिमांड जोन। अगर ड्रॉप कैंडल एंड में होगी तो वो हमारा कौन सा जोन होगा? सप्लाई जोन। तो थर्ड फॉर्मेशन है हमारे पास डीबीटी यानी ड्रॉप बेस ड्रॉप कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट कैंडल हमारी है ड्रॉप कैंडल। ठीक है, उसके बाद हमें हमारी बेस कैंडल्स देखने को मिल गई। ठीक है, उसके बाद अगेन हमें एक ड्रॉप कैंडल देखने को मिली। आपको देखें विग इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, विग अगर हमें ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी तो फिर यह ड्रॉप कैंडल कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, अब आपने देखा कि ये हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये डिमांड जोन है या सप्लाई जोन? एग्जैक्टली ये हमारे पास है सप्लाई जोन। वो हमें कैसे पता चला? एंड वाली क्या है हमारी कैंडल? ड्रॉप कैंडल है। तो लास्ट फॉर्मेशन है हमारे पास रैली बेस्ड ड्रॉप कैंडल। अब सभी को पता है ये हमारे पास कौन सा जोन है? सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि एंड में हमें ड्रॉप कैंडल देखने को मिल रही है। रैली बेस्ड ड्रॉप, ये आ गई हमारी रैली कैंडल, ये आ गई हमारे पास बेस कैंडल्स, और ये आ गई हमारे पास ड्रॉप कैंडल। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन है? सप्लाई जोन की। तो यहां पर आपकी बेसिक डिमांड एंड सप्लाई की क्लास कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज्यादा तबाही होने वाली है, क्योंकि अभी इस क्लास में आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के बारे में पता चला है। नेक्स्ट क्लास में आपको यह पता चलेगा अब आपने इनको ड्रॉ कैसे करना है और इससे फायदा कैसे उठाना है। ठीक है, और मैं जानता हूँ आप सब काफी वेट करते हैं मेरी क्लास अपलोड करने का, और मेरे पास काफ़ी माशाल्लाह से कमेंट्स आए हुए होते हैं, अली भाई प्लीज़ जल्दी क्लास अपलोड करते हैं, सर आप क्लास बहुत लेट अपलोड करते हैं, प्लीज़ जल्दी अपलोड कर दिया करें। देखें, आज मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि ये मेरे लिए एक एडिशनल वर्क है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे 10 और काम हैं, मुझे उन्हें भी टाइम देना होता है। ठीक है, ये एक एडिशनल वर्क मैंने खुद सेलेक्ट किया था सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैंने देखा था इंटरनेट पे आपको कोई भी ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको व्यूज घेरने के लिए, अपने व्यूज घेरने के लिए आपको वो बेवकूफ बना के चूरन फकियां बेच रहे होते थे। और आप जब सब उनके रास्ते पे चलते थे तो ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ अपना अकाउंट वॉश करते थे। तो मेरे पास काफी मैसेजेस आते थे और जब मैं इन सबको देखता था मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो सिर्फ और सिर्फ इस गुस्से की वजह से मैंने ये एडिशनल वर्क खुद सेलेक्ट किया और फिर मैंने बोला कि मैं इनको ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, ताकि जो सारे चूरन फकियां बेचने वाले स्कैमर्स हैं इनकी दुकान बंद हो और हमारी आवाम के लॉसेस बंद हो और मैं उनको प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ लेके जा सकूं, ताकि उनको पता चले कि ट्रेडिंग होती क्या है और ट्रेडिंग से हमने पैसा कमाना कैसे। क्योंकि कोई भी आपको ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करने वाला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सब अपना फायदा देख रहे थे। तो सिर्फ इस वजह से मैंने ये एडिशनल वर्क खुद सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा है कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके चलूं सीक्वेंस वाइज, कि प्राइजेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग की फील्ड में। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइजेक्शन सिखाऊं। ठीक है, तो आपको इस प्लेलिस्ट में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके चला जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर वो नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी जो कि पेड कोर्सेज में भी नहीं की जाती। ठीक है, तो आपने बस थोड़ा सा सब्र करके चलना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल करता है मैं आपको जल्द से जल्द A to Z सिखा दूँ, लेकिन देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ टाइम मांगती है। ठीक है, टाइम लगता है हर चीज़ में। तो ये है कि आपको बस जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएं आपने उसकी अच्छे से मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उस पर टाइम देना है अपना। ठीक है। और ट्रेडिंग के हवाले से काफ़ी ऐसी नॉलेज और गाइडेंस होती है जिसके लिए यूट्यूब पर पूरी क्लास अपलोड नहीं की जा सकती, तो वो मैं आपको टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो के थ्रू गाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पे जाके कर सकते हैं। यूजर नेम आप बिल्कुल सही से देख लें, @अली द काउंसलर, ये आपने बिल्कुल सही से टाइप करके जाके ओरिजिनल अकाउंट में आपने जाके फॉलो करना है। वहां पे भी आप स्कैमर्स के पास नहीं चले जाना। आप ये यूजर नेम सही से देख लें, @अली द काउंसलर, आपने ऑफिशियल अकाउंट पे ही जाके फॉलो करना है। ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।